बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है टॉप 10 इंडियन ब्रांड्स जो दुनिया पर राज करते हैं, मोस्ट पॉपुलर इंडियन ब्रांड्स इन दी वर्ल्ड, पार्ट 1। मुझे लग रहा था कि मैं मौसम बस अब इतनी देर तक बोलेगा तो मैं बोलने लगी थी, फिर पता चला फिर बहुत बोल रहा है। एनीवे गाइस, अभी वीडियो देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। दोस्तों, जब कभी बात आती है खरीदारी की तो हमारी नज़र सबसे पहले बड़े बड़े फॉरेन ब्रांड्स पर चली जाती है। लेकिन दोस्तों, अब वक्त है ठहरने का, क्योंकि माना कि फॉरेन ब्रांड्स सालों से दुनिया भर में अपना कब्जा जमाए बैठे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भारत के ब्रांड्स में दम नहीं, बल्कि हम तो यह कहेंगे कि आज के टाइम में भारत के कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो कि दुनिया भर में अपना परचम लहराए हुए हैं। और आज की इस वीडियो में भी हम भारत के उन्हीं टॉप 10 ब्रांड्स के बारे में बात करेंगे जो कि पूरी दुनिया में अपनी हुकूमत जमा कर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में सबसे पहला ब्रांड है पीटर इंग्लैंड। जैसा कि हमें पता है कि पीटर इंग्लैंड का नाम सुनते ही आपके दिमाग में फॉरेन ब्रांड की छवि आ जाती होगी, लेकिन हम आपको बता दें कि यह ब्रांड आदित्य बिरला ग्रुप ने जब से एक्वायर किया है तब से इसने दुनिया भर की मार्केट में अपनी शानदार छाप छोड़ी है और यह पूरी तरह से अब एक भारतीय ब्रांड है। और दोस्तों, इस ब्रांड ने यह साबित किया है कि किस तरह से हम देसी चीजों में विदेशी टैग लगाकर एक स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए आसमान की बुलंदियों को छू सकते हैं। दरअसल पीटर इंग्लैंड मेंस वियर फैशन ब्रांड इस समय दुनिया भर के 300 से भी ज्यादा शहरों में तहलका मचाए हुए है और इस ब्रांड का कस्टमर बेस 4 मिलियन से भी ज्यादा है। और इससे आप यह अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि दुनिया भर में यह कितना पॉपुलर है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से आज की हमारे लिस्ट में अगला नाम है कैफे कॉफी डे का। दरअसल जब तक हम कैफे कॉफी डे को अपनी लिस्ट में शामिल नहीं करते तब तक हमारी यह लिस्ट पूरी कैसे हो सकती थी, क्योंकि यह वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉफी चेन्स में से एक है जिसका हेड ऑफिस बेंगलुरु में स्थित है। और दोस्तों, बात की जाए अगर सीसीडी के आउटलेट्स की तो पूरी दुनिया में इसके करीब 1600 आउटलेट्स मौजूद हैं। और दोस्तों, कैफे कॉफी डे ऑस्ट्रिया, मलेशिया, इजिप्ट, नेपाल और चेक रिपब्लिक जैसे ही कई सारे देशों में अपनी शानदार कॉफी का स्वाद लोगों को चखाता है। और दोस्तों, इसी तरह से हमारे आज की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है टाटा ग्रुप। दरअसल भारत में रहते हुए टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को भला कौन नहीं जानता होगा, क्योंकि यह एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसने लगभग हर एक फील्ड में ही अपना हाथ आजमाया है, फिर चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, स्टील हो, रियल एस्टेट हो या फिर केमिकल। और दोस्तों, इस कंपनी ने ना सिर्फ इंडियन कंज्यूमर्स को समझा है बल्कि ग्लोबली भी अपने काम को पूरी तरह से एक्सपेंड कर दिया। और इसी वजह से ही आज टाटा ग्रुप का नाम पूरी दुनिया में ही मशहूर है। हालांकि इसके फाउंडर तो जमशेद जी टाटा हैं, लेकिन रतन टाटा के नेतृत्व में इस कंपनी ने कई सारे तरक्कियों की सीढ़ियां चढ़ी। और दोस्तों, टाइटन घड़ियों का नाम भी आप लोगों ने तो सुना ही होगा, और आपको हम बता दें कि वो भी टाटा ग्रुप का ही एक पार्ट है, जिसे कि दुनिया भर में सबसे शानदार घड़ियों के ब्रांड्स में शामिल किया जाता है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर अपनी जगह बनाई है ओल्ड मंक ने। दरअसल जब बात आती है रम की तो जुबान पर सबसे पहला नाम ओल्ड मंक का ही आता है। 60 साल पुराने इस रम के ब्रांड ने दुनिया भर के मार्केट में अपना कब्जा जमा रखा है। और दोस्तों, केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रम के मामले में ज्यादातर लोगों की सबसे पहली पसंद ओल्ड मंक ही होती है। और दोस्तों, भारत में बनने वाले इस शराब की सबसे खास बात यह है कि इसे कभी भी ज्यादा एडवर्टीजमेंट की जरूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि इसे पीने वाले लोग इसका खुद ही एडवर्टीजमेंट कर देते हैं और इसी वजह से ओल्ड मंक लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। और दोस्तों, लिस्ट में नंबर 5 पर जो ब्रांड आता है उसका नाम है जगुआर। दरअसल जब भी भारत के लोग इस कार ब्रांड का नाम अपने कानों से सुनते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि यह कोई विदेशी ब्रांड होगा, लेकिन आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि यह ब्रांड टाटा मोटर्स के अंतर्गत आता है, जिसे कि कई साल पहले ही टाटा ग्रुप्स ने फोर्ड कंपनी से एक्वायर कर लिया था। और तब से लेकर अब तक यह कार ब्रांड दुनिया भर के कार लवर्स के बीच में अपनी एक खास जगह बनाए हुआ है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से हमारी आज की लिस्ट में छठे नंबर पर है रॉयल एनफील्ड। दरअसल बुलेट को पसंद करने वाले लोग कहते हैं कि बाइक हो तो बुलेट जैसा, सही बात है। और यही वजह है कि यह बाइक रोड से ज्यादा लोगों के दिलों पर राज करता है। और दोस्तों, इस ब्रांड को भी
भारत के ही आयशर मोटर्स ने एक्वायर कर लिया था, जिसके बाद से ही यह दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले बाइक्स की लिस्ट में शामिल है। हालांकि जब इसे भारत में खरीद कर लाया गया था तब इसकी हालत बहुत ही खस्ता थी, लेकिन भारतीय लोगों की मेहनत और इंटेलिजेंस ने इसे वन ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर बना दिया। और दोस्तों अब लिस्ट में 7वें नंबर पर आता है MRF। दरअसल MRF इंडिया की सबसे बड़ी टायर मैन्युफैक्चरर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ यह दुनिया भर के कंपनीज में भी टॉप 15 में आती है। और दोस्तों चेन्नई बेस्ड यह ब्रांड पूरी दुनिया में ही अपनी लाजवाब क्वालिटी के लिए छाया हुआ है। और दोस्तों कुछ इसी तरह से 8वें नंबर पर जिस ब्रांड को हमने रखा है वो है थम्स अप। दरअसल इस इंडियन कोला ब्रांड को हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि इस ब्रांड ने न सिर्फ भारत के लोगों को बल्कि पूरी दुनिया के ही लोगों को अपने टेस्ट का दीवाना बनाया। और दोस्तों इस ब्रांड को 1977 में भारतीय ब्रांड के तौर पर लाया गया था, लेकिन इसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर कोका कोला ने इसे अच्छा खासा पैसा चुकाकर एक्वायर कर लिया था। और दोस्तों मोस्ट पॉपुलर इंडियन ब्रांड्स की लिस्ट में 9वें नंबर पर है लुइस फिलिप। दरअसल आदित्य बिरला ग्रुप के मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल द्वारा एक्वायर की गई इस गारमेंट ब्रांड को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों लुइस फिलिप ने एक भारतीय ब्रांड होते हुए भी दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है और पूरे वर्ल्ड में इसके कैजुअल क्लॉथ्स लोगों को खूब पसंद आते हैं। और दोस्तों इसी तरह से आज की हमारी लिस्ट में जो ब्रांड सबसे अंतिम यानी कि 10वें नंबर पर आता है उसका नाम है लैक्मे कॉस्मेटिक्स। अब दोस्तों यहाँ पर भी बहुत सारे लोग यह समझते थे कि लैक्मे एक विदेशी ब्रांड है, लेकिन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए सबसे ज्यादा फेमस लैक्मे भारत में नंबर 1 होने के साथ साथ 70 से भी ज्यादा देशों में राज करता है। और दोस्तों इन आंकड़ों से आप शुद्ध भारतीय ब्रांड यानी कि लैक्मे कॉस्मेटिक्स की लोकप्रियता का अंदाजा लगा ही सकते हैं। हालांकि दोस्तों विदेशों में भी परचम लहराए इन टॉप 10 भारतीय ब्रांड्स की आज की लिस्ट यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन आपके दिमाग में भी अगर कोई ऐसा भारतीय ब्रांड है जो कि विदेशों में भी पॉपुलर है तो उसे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों इसी तरह के वीडियोस को लगातार देखने के लिए कृपया लाइव हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो के बारे में अगर हम बात करें तो हम तकरीबन सारे ब्रांड्स के बारे में जानते थे, सिर्फ 2 ब्रांड्स का हमें नहीं था पता। एक था पीटर इंग्लैंड और दूसरा था MRF टायर। और हमें बहुत खुशी हुई कि हमें जो है काफी सारे ब्रांड्स का पता जो कि इंडिया के अपने ब्रांड्स हैं। बिल्कुल, और वाकई में लुइस फिलिप की अगर मैं स्पेशली बात करूं और पीटर इंग्लैंड की भी अगर बात करूं, पीटर इंग्लैंड का तो जैसे उन्होंने बताया कि बाद में एक्वायर किया गया उसको, और लुइस फिलिप का बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है वाकई में वो हम लोगों ने वीडियो देखी थी कि ऐसे इंडियन ब्रांड्स जो कि फॉरेन साउंड करते हैं, हमने उनमें ये देखी। लैक्मी का भी हम लोगों को तभी पता चला था कि ये एक इंडियन ब्रांड है, और वैसे जब मुझे ये पता चला था ना तो फिर मुझे ये आइडिया हो गया था वाकई में ये बहुत अच्छा होगा और ये स्किन के लिए कोई वो खराब नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसे मेकअप की प्रोडक्ट्स होती हैं जो आपकी स्किन को अच्छा नहीं करती। लेकिन मैंने इंडियन चीजों के बारे में देखा है कि वो हमेशा ऐसी चीजें यूज करते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए आपकी बॉडी के लिए अच्छी होती हैं। बिल्कुल, आप क्योंकि मेकअप करती हैं आपको ज्यादा आइडिया होगा, लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँ रॉयल एनफील्ड की, तो रॉयल एनफील्ड वाकई जो है जब भी कोई बाइकर जो है खासतौर पर अगर इंडिया में बात करें तो अगर खरीदना चाहता है बाइक तो सबसे पहले इसकी जुबान पर बुलेट। मैं भी खरीदना चाहती हूँ सच में, मुझे लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं मिलती भाई। पता नहीं, बहुत ही क्लासी लुक है रॉयल एनफील्ड की। एक बैठ के ना बंदे की वो एक फीलिंग्स भी इसमें बदल जाती है, बंदे की लुक खुद भी बदल जाती है। रॉयल एनफील्ड पे से टेंशन आ जाता है। सही बात है। ऐसे आप यार वैसे वो एक होता है ना कि मूवीज में जैसे होता है, आपको वैसे वाला फील करते हो। बिल्कुल। और अगर कैफे कॉफी डे की बात करें CCD की, तो लास्ट टाइम जब हमने ये इसका सुना था वीडियो में, तो इसकी तब लगभग 1480 कुछ इतनी ब्रांचेस थी, यानी कि कैफेज आउटलेट्स थे इतने ज्यादा, लेकिन अब जो है 1600 हो चुके हैं। एग्जैक्ट मुझे नंबर्स नहीं पता, लेकिन ये कि हाँ मुझे इतना याद है कि 1680 के पास ही था कहीं पे। अच्छा, 1680 के पास, सॉरी 1480। लेकिन ये कि अच्छा लगता है कि जब आप विद टाइम बहुत सारी चीजें मतलब सीखते हो और आपको याद रहती हैं, और जब आप कुछ लोगों के बीच में बैठकर बातें करते हो तो आपको और ज्यादा मजा आता है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि जब हम लोग UAE गए थे, मैं और मौसम, तो हम लोगों ने वहां पर जो कपड़े जब खरीदे थे ना, तो बहुत सारे कपड़े ऐसे थे जहां पर मतलब मेड इन इंडिया लिखा हुआ और वो सस्ते थे, सस्ते और क्वालिटी में भी बहुत अच्छे थे। तो ये चीज मतलब हम लोगों ने मतलब पहले हम लोग इतना टैग्स वगैरह नहीं पढ़ते थे, अब मतलब जब से हम लोग वीडियोस बनाने
बनाना शुरू हो गया ना तो बहुत कुछ सीखा है, इसलिए सही बात बहुत है। सारी चीजें हम लोग ऐसी करते हैं जो हम लोगों ने पहले नहीं की। और इसके अलावा स्टारबक्स की मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी कि स्टारबक्स भी मतलब उसके 50% जो शेयर्स हैं वो टाटा कंपनी ऑन करती है। बिल्कुल, इसके बारे में जो है अगर मैं बात करूँ तो डिस्कशन मेरी हुई थी मेरे दोस्त से, जो इंडिया में है ना स्टारबक्स, उसके शेयर्स। हाँ मुझे पता है, सिर्फ इंडिया के जो हैं All around the world मुझे पता है में, कि हाँ, लेकिन हाँ। ये कि मोर देन फिर भी 50% शेयर वाकई एक बहुत बड़ा नंबर है भाई, आ जाता है। एनीवे, और इसके अलावा हम लोगों ने कुछ निकाले हैं जैसे कि वीडियो, सॉरी आपको मैंने इंटरप्ट कर दिया, लेकिन जैसे वीडियो के एंड में कहा गया कि अगर आपको इंडियन ब्रांड्स का पता है तो हमें जरूर बताइएगा। तो क्योंकि हम लोगों ने 2 वीडियोस देखे, एक जो था फॉरेन साउंड करती है और एक जो इंडियन लोकल मैन्युफैक्चरिंग है और वो बाहर की दुनिया में भी जो बाकी कंट्रीज उन पे भी राज करती है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि काफी सारे तो हम जानते हैं, तो जो हम नहीं जानते वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो मौजम बताएंगे सबसे पहले जो हमारे सामने सबसे पहले मैं आपको उस ब्रांड के बारे में बताऊंगा जो बचपन में हम जब स्टारबक्स के ड्रामे लगते थे तो उसके बीच में एड इसका लाजमी आता था, और उस टाइम तो हमें सिर्फ एक ही चीज पता था कि बाल काले करने वाला ब्रांड है गोदरेज। काफी लेकिन आज हमने देखा है जो गोदरेज ब्रांड है ये एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, कंज्यूमर गुड्स, होम अप्लायंसेस, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर, रियल एस्टेट, सिक्योरिटी एक्सचेंज, काफी ज्यादा में सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, नॉट एक्सचेंज, सॉरी सिक्योरिटी सॉल्यूशंस में, यानी काफी ज्यादा जो है ये काम करता है। लेकिन ये है कि मतलब अभी वैसे इसमें मुझे ये कंफर्म नहीं है मौजम कि ये सारे जो उनसे हैं ये बाहर की कंट्रीज में भी इसको, वैसे एरिया सर्व्ड जो यहाँ पे लिखा है वो वर्ल्ड वाइड लिखा हुआ है, जो हम लोगों ने जो हम डिटेल्स पढ़े हैं बिल्कुल। और अगर गोदरेज की बात करें तो यहाँ पे भी मिलता है, मिलता है गोदरेज। और हम लोगों ने काफी ज्यादा, मैं कहूंगी कि अपने बड़ों को भी मे बी इंडिया बाजार में ऐसी चीजें बहुत मिलती थी जो अनारकली के पास है, अभी भी मिलता और है। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर जो हम सबको पता है, अभी रिसेंटली हमने उनकी हम कहेंगे कि एड्स भी देखी हैं, फिर इसके अलावा लॉन्च भी किया गया है ये प्रोडक्ट, और वो है माइक्रोमैक्स। और ये भी जो है वर्ल्ड वाइड जो है अपनी चीजें जो बेचता है, जिसमें स्मार्टफोन्स है, टैबलेट्स हैं, वेब ब्राउजर्स है, एयर कंडीशनर्स हैं, एलईडी टीवीज है, लैपटॉप्स हैं, काफी कुछ है, पावर बैंक्स हैं, साउंड बार्स हैं। मौसम हम आराम से भी बता सकते हैं, ऐसा लग रहा है मौसम के पीछे कोई चढ़ाव है भाई, नहीं जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। और इसके अलावा बताएंगे नेक्स्ट मॉडल। इसके अलावा है इनमोबी, और ये भी जो है लगभग पूरी दुनिया में जो है अपनी सर्विस देता है, एक टेक्नोलॉजी कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और मैं ना उसके बारे में बताना चाह रही थी, किसके बारे में? जोमेटो के बारे में बताने चाह रही थी। जोमेटो, हाँ बता दे। जोमेटो जो है मतलब वो भी एक इंडियन ब्रांड है, ब्रांड मतलब ऐप है, एप्लीकेशन जो कि हाँ वर्ल्ड वाइड यूज की जाती है, और ये बहुत सारी कंट्रीज में मतलब इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जोमेटो जो है वो मतलब अगर हम लोकल बात करें तो वो तो आपको पता ही है। फिर उसके अलावा इंटरनेशनली जब इसने एक्सपैंड किया था तो यूएई में, श्रीलंका में, कतर में, यूके में, फिर उसके बाद फिलीपाइंस में और साउथ अफ्रीका में भी इसका बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। और फिर अगर हम बात करें 2013 की तो जोमेटो ने न्यूजीलैंड में भी इसने लॉन्च किया था अपनी ऐप को, फिर टर्की में, ब्राजील में, इंडोनेशिया में, और इनकी जो वेबसाइट हैं और एप्स अवेलेबल टर्किश, पोर्चुगीज और इंडोनेशियन एंड इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। और 2014 में जो है इसे फिर पुर्तगाल, कनाडा, लिबनान और आयरलैंड में भी लॉन्च किया गया। और सबसे पहले 2008 में ये लॉन्च की गई थी, जो लोकल इंडिया में जो है सबसे पहले लॉन्च की गई थी। दिल्ली, मुझे पता था, हाँ दिल्ली, एनसीआर में, मुंबई में, बेंगलुरु में, चेन्नई, पुणे और कोलकाता में। अच्छा, वही बात कर रहे हैं जोमेटो का, तो हम लोगों ने वो सुना, लेकिन ये इतना ज्यादा मतलब वर्ल्ड वाइड है इसका मुझे आइडिया नहीं था। बिल्कुल, वाकई मुझे आइडिया नहीं था। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं एयरटेल की, तो वो भी इंडियन कंपनी है जो कि लगभग पूरी दुनिया में जो है अपनी सर्विसेज दे रही है। और जो सर्विसेज आपको पता है ये जो है वो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है यार। तो ये कुछ ऐसी हम कहेंगे मतलब कंपनी सी, वैसे एक और है ये है, वो अब हम दोनों बोलते हैं बीरा 91, और ये एक बियर जो है बियर है, और ओल्ड मॉन्क जैसे रम है, बिल्कुल तरीके से एक बियर है जो कि अमेरिका में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है और काफी ज्यादा वहां पर फेमस है। वेल गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन प्लीज जाने से पहले बताइएगा रम में और बियर में क्या फर्क होता है, मुझे नहीं पता। रम हाँ सारे रम मौसम को कैसे पता होगा। एनीवे गाइस, आप जरूर बताइएगा। और मुझे कैसे पता होगा कि मुझे नहीं पता नहीं, वो देखो ऐड
हाँ सच्ची में मुझे नहीं पता। एड में उन्होंने बताया ना कि ओल्ड मॉन्क का बताया कि भाई इसकी एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं, जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं उनको खुद ही पता होता है कि भाई वो खुद ही एडवर्टाइजमेंट इसकी करते हैं, तो उनका तो पैसा बचता है। तो जरूर बताइएगा कि इसमें क्या स्पेशलिटी है कि जो लोग उसको इतना ज्यादा पसंद करते हैं। और इसी के साथ में इजाजत, हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप अस अपडेटेड। गुड बाय।